हेलो दोस्तों। तो चलिए आज एक नए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और जिसमें आज हम बात करेंगे खेती से रिलेटेड एक प्रोडक्ट। बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, वो है हमारा ये एप्सा 80। हमारा जो भारत देश है ये कृषि प्रधान देश है और इस देश में किसान भाइयों के लिए, उनकी खेती के लिए एमवे कंपनी के द्वारा एक बहुत ही बेहतरीन उत्पाद बाज़ार में प्रस्तुत किया गया है, जो किसानों के लिए बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। इसके बारे में क्या खास बातें हैं वो ज़रा आज हम बात करेंगे और इसके कुछ डेमोज़ हम आज आपको दिखाएंगे। दोस्तों, ये एक ऐसा बहुउद्देशीय गुणवर्धक स्प्रे है जो किसी भी फसल, किसी भी मिट्टी के लिए बहुत कामगर है और इसको किसी भी मौसम में इसको यूज़ कर सकते हैं। एप्सा 80 और ये किसानों के लिए बेहतरीन प्रोडक्ट। ये किस तरह से काम करता है, चलिए आए हम थोड़ा सा हम डेमो देखते हैं। सबसे पहले मैंने ये दो मिट्टी ले रखी हैं, खेत की मिट्टी, ताकि आपको लगे कि ये खेतों में किस प्रकार से काम करता है, मिट्टी में कैसे हैं। ये मैंने दो पत्ते लिए हैं, इनके भी करके दिखाऊंगा। ये कुछ मैंने कपास के बीज भी लिए हैं और ये कुछ मैंने खाली गत्ते लिए हुए हैं। हम इसको मानते हैं कि ये हमारा खेत है और ये मेरे पास पानी की बोतल है, ये खाली गिलास है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इसमें पानी डालते हैं। दो गिलासों के अंदर हमने पानी डाल दिया और एक में हमने अपने एप्सा 80 की कुछ बूंदों को मिला दिया। हमने इसको मिक्स कर लिया। दोस्तों, हम सभी किसान भाइयों को पता है कि पानी के अंदर बूंद बनने की क्षमता होती है। वो कैसे होती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने पानी लिया, पानी की 2 ड्रॉप्स इसमें डालते हैं, ठीक है। और ये सादा पानी हम खेत के अंदर डालते हैं। 1 2 3 4 और 5। ये मैंने 5 चम्मच पानी के इसमें डाल दिए खेत में, यानी कि हम सिंचाई कर रहे हैं। और दूसरे में हमारी जो ये मिक्स की हुई है एप्सा 80 पानी के अंदर, इसको हम मिलाते हैं। 1 2 3 4 और 5। मैंने दोनों में सेम डाल दिया, ठीक है। इसको हम कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं। और देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो दोनों खेतों में पानी खड़ा है, राइट। अब इसमें एक के ऊपर हम 1 ड्रॉप एप्सा की डालते हैं। जैसे ही हमने एप्सा डाला तो देखिए दोस्तों क्या हुआ, ये पानी की बूंद टूट गई और फैल रही है और ये ज़मीन के अंदर भी जा रही है, राइट। ये दिख रहा होगा आपको, ध्यान से देखिए। अब हमें क्या करना है, एप्सा को सिंचाई से 12 घंटे पहले 1 एकड़ के अंदर 160 ml एप्सा डाल के उसका स्प्रे कर देना है। 1 बीघे के अंदर 100 ml और 1 एकड़ के अंदर 160 ml डलेगी। देखिए दोस्तों, ये पूरा का पूरा पानी टूट गया और पानी की बूंद टूट करके ये खेत के अंदर जा रही है, राइट। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं बीज उपचार में। हमने ये 2 लिए, मेरे पास 2 खेत थे, मैंने ये कुछ बीज लिए, ये मैंने इसमें डाल दिए पानी के अंदर और कुछ बीजों को डाल दिया एप्सा वाले घोल में। दोस्तों, आपको साफ नज़र आ रहा होगा, ये तो ऊपर ही खड़े हुए हैं, पानी के अंदर गए नहीं हैं, डूबे नहीं हैं, लेकिन ये पानी ने इनको पूरी तरह भिगो लिया है। ये देखिए आप, इससे क्या सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि जब हम बीज को ज़मीन के अंदर डालते हैं और उसके आसपास पानी भी पड़ा होता है तो वो उसको खींच नहीं पाता, और जब बीज को पानी नहीं मिलता तो उसका खोल जो है वो पतला नहीं होता, सॉफ्ट नहीं होता और उसका फुटान भी नहीं होगा। इसमें देखिए बीज को प्रॉपर तरीके से पानी मिल गया है और पानी मिलने के बाद वो अच्छी तरह से उगेगा, ग्रो करेगा। यहाँ पे हमें अगर कनक की खेती करते हैं तो 1 एकड़ के अंदर या 1 बीघे के अंदर, 1 बीघे में हम करीब 30 किलो बीज डालते हैं, जबकि हम डालने 25 किलो ही होते हैं। हम 5 किलो ज़्यादा इसलिए डालते हैं क्योंकि किसान को पता होता है कि वो नहीं उगने वाले,
लेकिन अब अगर बीजों को ट्रीट करते हैं तो 25,000 से कम पे भी अगर हम डालेंगे 25 किलो बीज से तो भी ये चल जाएगा। और ये अगर ट्रीट किए हुए हैं आपके बीज एप्सा के साथ में, 1 किलो के अंदर 1.5 ml डलेगा, यानी कि 1 क्विंटल के अंदर 150 ग्राम एप्सा को इसके साथ मिला करके धूप में थोड़ी देर मिक्स करके छाया में रख देंगे 3-4 घंटे। उसके बाद हम अगर बीजों को डालेंगे तो अगर कोई इसको जानवर पशु पक्षी भी अगर इसको ज़मीन में से निकालता है वो भी नहीं निकालेगा, इसके अंदर एक ऐसी गंध होती है, राइट। अब थोड़ा सा हम साथ में देखते हैं कि आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश करते हैं कि कौन से खेत में ज़्यादा पानी लगता है। ये देखिए दोस्तों, ये पूरा भीग गया, ये ऊपर ऊपर से ये, यानी कि ये पानी जो है खेत के अंदर तक चला जाता है। एप्सा ये काम करती है, राइट। अभी आपने ये देख ही लिया, देखिए ये पूरा का पूरा भीग चुका है, पूरा ज़मीन के अंदर पानी जा चुका है और ये पानी अभी भी ऊपर खड़ा है। और जब कभी तेज़ धूप होगी तो ये पानी उड़ जाएगा, लेकिन इसमें जो पानी है वो ज़मीन के अंदर जा चुका है। तो आपके ज़मीन के अंदर जो मिट्टी है वो अधिक नमी बनाकर रखेगी। चलिए तो बात करते हैं स्प्रे के अंदर। मैंने यहाँ पे 2 पत्ते लिए हुए हैं, पीपल के पत्ते लिए हैं। इस पे एक पे हम ये पानी की हम स्प्रे करेंगे इसमें से। देखिए दोस्तों, मैं इस पे स्प्रे देखिए आप, इसमें ये बूंदें बन गई, राइट। और मैं दूसरा पत्ता लेके इस पे एप्सा के साथ छिड़काव करता हूँ। आप देखिए दोस्तों, ये पूरा पत्ता फैल गया है। इसके ऊपर दवाई जो है एप्सा के साथ में, ये पानी के साथ में पूरा का पूरा पत्ते के अंदर चला गया और थोड़े देर बाद ये पत्ते के पीछे भी चली जाएगी। तो दोस्तों, अगर हमने पानी के साथ छिड़काव किया है, पानी के साथ अपनी किसी भी स्प्रे को किया है, तो यहाँ पे बूंदें बन जाती हैं और ये पूरे पत्ते में फैल जाती है। और हम सबको पता है कि जो कीट लगता है, जो कीड़ा लगता है, वो यहाँ पे होता है, राइट। लेकिन जब हम पानी के साथ में मिला करके स्प्रे करते हैं तो यहाँ पे गन चलाकर यहीं पे स्प्रे हो जाती है, जहाँ पे बूंदें बन जाती हैं। और जब तेज़ हवा चलती है या तेज़ धूप पड़ती है तो ये उड़ जाती हैं, या कहीं आधे घंटे बाद बारिश भी आ गई तो ये सारी की सारी जो भी स्प्रे है ये मिट्टी के अंदर चली जाएगी। और इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें आधे घंटे बाद बारिश भी आ जाए तो ये पत्ते के अंदर जा चुकी है, यानी कि स्प्रेडर का काम कर दिया और ये अंदर भी चली जाएगी और यहाँ पे जो कीड़ा है उसके ऊपर जाके पूरा इफेक्ट करेगी। तो कहने का मतलब है कि एप्सा क्या करेगी, एप्सा आपकी दवाई, जिस भी दवाई के अंदर डाल रहे हो उसमें उसके असर को बढ़ा देगी। आपको 100 लीटर पानी के अंदर 35 ml आपको एप्सा डाल के उसका ये छिड़काव करना होता है। और अगर आप कहीं खरपतवार नाशक या फफूंदी नाशक उनके साथ में करने हैं तो वहाँ पे आपको 100 लीटर के साथ में 150 ग्राम एप्सा मिला करके करनी पड़ती है, राइट। अब बात करते हैं ये मिट्टी की। मैंने एक में पानी डाला था और एक में एप्सा वाला पानी डाला था, तो हम इसको निकाल के चेक करेंगे। दोस्तों, आप थोड़ा सा ध्यान से देखना और आप ये प्रयोग अगर घर पे कर सकते हो तो घर पे करके देखना है, किसी खेत में जाके करना। जब आप इन दोनों मिट्टियों को जब आप उठा करके ऐसे करोगे, इसका फील करोगे, टच करोगे, तो जिसमें सिर्फ पानी डाला है वो मिट्टी हार्ड हो जाएगी और जिसमें हमने एप्सा डाली है वो आपको सॉफ्ट लगेगी। वो आपको ऐसे लगेगा जैसे हमने कोई खेत में केंचुए छोड़े हों, केंचुए वाली मिट्टी भुरभुरी मिट्टी हो जाएगी और बिल्कुल सॉफ्ट मिट्टी हो जाएगी। और लेकिन जिसमें हम पानी डाल रहे हैं वो हार्ड हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि हम खेतों में जो पानी लगाते हैं और हम ट्यूबवेल का पानी भी लगाते हैं मोटर से, तो उससे क्या होता है कि हमारे ज़मीन जो है वो कठोर होती जा रही है दिन प्रतिदिन। हम उसको पतला करने के लिए या उसकी उर्वरकता को बढ़ाने के लिए हम उसमें फास्फोरस, जिंक और पता नहीं क्या क्या डालते हैं। देखिए, इसमें जो नाम है वो है एप्सा 80। एप्सा 80 का मतलब है इसमें 80% सक्रिय तत्व हैं
और ये आपके ज़मीन के अंदर जो कुछ भी तत्व हैं जो सुषुप्तावस्था में, जो सोए हुए अवस्था के अंदर हैं, उनको ये जाके एक्टिव कर देती है। दोस्तों ये जो मिट्टी है, इसमें हमने सिर्फ पानी डाला था और इसमें हमने एप्सा मिक्स करी थी। तो दोस्तों इस मिट्टी के अंदर आप ध्यान से देख सकते हो, ये कीचड़ नुमा एक ये बन गया है, राइट। और ये देखिए आप, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे सूखा हुआ है। दोस्तों इन दोनों में फ़ायदा बताता हूँ मैं आपको। जब आप ट्रैक्टर लेकर के इस खेत में जाएंगे तो वो ट्रैक्टर आपका बहुत भारी चलेगा और आपका डीजल भी ज़्यादा लगेगा। और इसमें अगर आप ट्रैक्टर को लेके जाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप ट्रैक्टर पानी लगे हुए खेत में चला रहे हैं, बिल्कुल ईजी वे से चलेगा। तो ये एक और उसका डिफरेंस है। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये किसी एक किसान भाई का ही अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया था। देखिए दोस्तों, अगर आपको सिंचाई में करना है तो आपको ये सिंचाई से करीब 12 से 15 घंटे पहले आपको करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद पानी में डालते हैं, ये पानी में डालने के बाद ये इस तरह की मिट्टी हो जाएगी। कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जैसे आलू हो गया, शलगम हो गई, लहसुन हो गया, प्याज हो गया, गाजर हो गए, ये ज़मीन के अंदर होती है। तो ज़मीन में जब अंदर होती है तो उनको मिट्टी मुलायम चाहिए होती है ताकि वो नीचे जाएंगी और जगह बनाएंगी, और जब वो फैलने लगेंगी, मोटाई लेने लगेंगी, तब भी उनको ज़मीन आपको मुलायम चाहिए होती है। लेकिन हम जब पानी लगाते हैं, नहर का पानी लगाते हैं या फिर किसी मोटर का, ट्यूबवेल का पानी लगाते हैं, तो उससे ज़मीन हार्ड हो जाती है, तो उनको स्पेस नहीं मिल पाती। तो दोस्तों अगर आपने एप्सा डाल दी है, आपकी गाजर की मूली की लंबाई बहुत बढ़ जाएगी, उसकी मोटाई बहुत अच्छी हो जाएगी। दोस्तों अभी जो सर्दियों का दिन है, सर्दियों के दिनों में पाला पड़ता है और सरसों की फसल में काफ़ी नुकसान होता है। तो दोस्तों अगर आपकी सरसों की फसल है तो उसमें आप पानी के साथ मिला करके इसको सिर्फ स्प्रे कर सकते हैं खाली, और आपको लगता है कि 1-2 दिन में कोहरा पड़ने वाला है, ओस पड़ने वाली है, तब आप इसका सिंपल सा स्प्रे कर दीजिए पानी के साथ मिला करके। और दोस्तों आप देखोगे कि बूंद नहीं जमेगी, वो बर्फ़ में परिवर्तित नहीं होगी, वो जो बर्फ़ बनेगी वो बूंद में परिवर्तित होकर के वो सारा का सारा पानी खेतों में गिर जाएगा और आपकी फसल बच जाएगी। दोस्तों बहुत से किसान भाई इस प्रोडक्ट को ऑलरेडी काफ़ी सालों से यूज़ कर रहे हैं। इंडिया में भी आए इसको कई साल हो गए, और जिन जिन लोगों ने, जिन जिन किसान भाइयों ने इनको यूज़ किया है, वो आज तक इसको लगातार कंटिन्यू इसको यूज़ में करता आ रहा है। दोस्तों ये किसी भी शॉप पर, किसी भी पेस्टिसाइड शॉप पर उपलब्ध नहीं होगी, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको एमवे डिस्ट्रीब्यूटर से ही मिलेगी। दोस्तों ये मैंने कुछ आपको डेमोज़ करके दिखाए हैं और आई होप कि आप को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और सबसे अच्छा यही रहेगा, किसी भी किसान भाई को जब ये बता रहे हो आप, तो आप उसके खेत में जाके, उसके घर में जाके उसकी मिट्टी लेकर, उसका पानी लेकर के, उसके बीज लेकर के उस पर करके दिखाइए। और दोस्तों डेफिनेटली मेरे को ये पता है आने वाला टाइम जितना भी है हम पेस्टिसाइड से दूर होना चाहते हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया कि पेस्टिसाइड के साथ अगर इसको मिला के कर रहे हैं तो जहाँ पे आपको 10 दिन बाद पेस्टिसाइड का छिड़काव करना होता है, वहाँ पे आपको 14 दिन बाद पेस्टिसाइड का छिड़काव करना पड़ेगा। यानी कि आप अगर एक फसल के ऊपर 4 पेस्टिसाइड कर रहे हैं तो आपको 3 बारी स्प्रे करना पड़ेगा, यानी कि आपकी एक बारी का खर्चा बच जाएगा। और दूसरा, अगर बारिश आ जाती है आपके स्प्रे करने के 15-20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, तो जो स्प्रे है वो तो मिट्टी में चली जाएगी और आपका मेहनत फिर ख़राब हो जाएगी, आपको वापस करनी पड़ेगी स्प्रे, आपका फिर वापस डीजल का खर्चा लगेगा, स्प्रे का खर्चा लगेगा, लेकिन यहाँ पे नहीं लगेगा। तो दोस्तों ये सारी जानकारी हम सब किसान भाइयों के लिए बहुत बढ़िया है। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को बताया जाए, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुँचाई जाए, ताकि हमारे देश में जो ये पेस्टिसाइड की मात्रा बढ़ रही है, जिसके कारण तरह तरह की बीमारियाँ हो रही हैं, वो काफ़ी हद तक हम उसको कंट्रोल में कर सकें। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।